और जो किसी कुछ बिंदु रह गए उन बिंदुओं को आप लोगों को अवगत कराना चाहता हूँ। और ये बिंदु जो हैं वे मेरे नहीं हैं। इन 15 दिन के अंदर मैं आचार्य महाराज के साथ रहा, आचार्य महाराज ने मुझे क्या कहा, ये बात आप लोगों को अवगत कराना चाहता हूँ, जिससे आप लोगों में जो संदेह है, संशय है, आचार्य महाराज ने संलेखना नहीं लिए, आदि आदि जो बातें हैं, और भी कई बातें आप लोग कर रहे हैं, लेकिन इन बातों से आप लोगों को संदेह का अंत होना चाहिए। क्योंकि मैं इसी वास्ते गया और मेरा अभी पर आया, और इसलिए वो तत्काल मैंने जा करके लिखा भी, भूल न जाऊं इसलिए। तो वही बातों को मैं आपके सामने गुरु महाराज ने जिन शब्दों में कहा उन शब्दों को आपके सामने कह रहा हूं। यह इसमें कोई संदेह होना नहीं चाहिए। देखिए, आचार्य महाराज ने वैसे घोषणा 2014 में कर चुके, और संस्कार वाली बात नहीं है। आचार्य महाराज इन सब चीजों से बहुत दूर रहते हैं। कथान को तो नहीं चलते, महाकवि थे, कवियों को भी कवि बनने वाले से नहीं विदा देने वाले हैं, तो उन्होंने उनके सिद्धांत के अनुसार, उनके विचारों अनुसार वो कर चुके। अपनी की ये बात अलग है। उन्होंने कहा अपने पास रहने वाले दोनों किताबें प्रायश्चित ग्रंथ उनके हाथ में दिए। मैं भी था उस वक्त और मुझसे भी चर्चाएं हुई। ऐसा नहीं कि मुझे मालूम नहीं, विदिशा की बात जो भी है वो उस वक्त बात किया था, तो वो उस वक्त हो चुका उनका। बाहर में सामान्य रूप से बने रहे, बात अलग कर रहे थे, लेकिन इनने स्वीकार नहीं की, ये बात अलग है। इसलिए उनने फिर ठीक कहा, कोई भी आपको इस ढंग से 4-5 साल के अंदर आपको पूर्ण रूप से आचार्य के योग्य और क्या शिक्षा मिले, इस प्रकार करके उनने विदा कर दी 4-5 महाराजों को देख करके। और 4-5 साल के अंदर जो उनने पूरा परिपक्व, आप लोग समझते महाराज बोलते नहीं क्या, तो मैं ये बात कहना चाहता हूँ, आचार्य हमारा इतने निष्फल है, 10 साल पहले इनको दे चुके, और संस्कार की बात नहीं करो। और इसी बात की आप यहां पर बोल रहा हूं कि लिखा है, उसी को पढ़ रहा हूं। मैं पहली बार धैर्य लेके पढ़ रहा हूं कि आप लोगों के संदेह को दूर करने के लिए। और ऐसे नहीं, सामान्य भाषा में लिखा, जो भाषा उन्होंने बोली वो भाषा हमने लिखी है। हम लोग इतने पढ़े लिखे आदमी नहीं है कि आप शास्त्रीय और भाषा की बात नहीं करता हूँ। जो मन में है, जो मैं माय की भाषा और सामान्य भाषा नहीं अपनी को आती, एक बार आती है, वो आती है, वो आती हृदय से आती, शब्दों से नहीं आती। तो ये बोल रहा हूं कि 8 फरवरी को आया, 3 तारीख को, 5 दिन के बाद फरवरी को चतुर्दशी का बड़ा प्रतिक्रमण आचार्य श्री जी के साथ हम सभी मुनिराजों ने किया। अब 9 फरवरी को देख दोपहर 2 बजे के करीब आचार्य श्री जी दीर्घ शंका के लिए गए। मैंने कमंडल का उनका कमंडल लेकर रखा था। पीछे से पूज सागर जी और निसिम सागर जी और एलक जी, धैर्य सागर जी भी थे। आचार्य श्री दीर्घ शंका से वापस आए, तब निसिम सागर ने शुद्धि कराई, पूज्य सागर जी और धैर्य सागर जी ने आचार्य श्री के मुंह हाथ पर पहुंचा, सफाई की, आचार्य से काय शुरू किया। उसके बाद मेरी ओर देखा, मैं वहीं खड़ा था, तो मैं पास में बैठ गया। बाकी महाराज थोड़ी सी बैठने से थोड़े से हट गए। तब आचार्य से बोले, आप सुनिए, बोले देखो कल हमने आप आचार्य श्री पद का त्याग करने का संकल्प लिया है। देखो क्या कहा, मैं संकल्प ले लिया, आचार्य पद का त्याग करने का संकल्प कर लिया और बाद बड़ा प्रतिक्रमण किया।
मुझे ये इस बात से ये है, आप लोग करवाएं करो, मेरे लिए तो ये डायरेक्ट बात की है और हम वही बात आप लोगों को सुना रहा हूँ मैं उनके शब्दों में, मैं अपने शब्दों में नहीं आया। तो ये मेरे आने का यह सार्थकता हो गई। आचार्य महाराज जी अंतिम और दो आप लोगों को संदेह न हो, ये दो बात कह के चले गए। हाँ, बड़ा प्रतिबंध किया। संघ के दायित्व एवं जिम्मेदारियों से अब मैं मुक्त हूं, मैं पूर्ण निवृत्त हूं, मुझे किसी भी प्रकार का कोई भी विकल्प नहीं है। बताओ, मेरे संकल्प पूर्वक संलिखना चल रही है। बताओ, समझ रहे, सुन रहे? अब इतनी बात भी क्या कहोगे? और मोबाइल पे गड़ब अपनी अपनी बातें कहोगे, सुनोगे, हम हमें सुनाओगे? मैं सबकी सुनूंगा नहीं, समझे? और क्या कहते हैं, देखो, मेरी संकल्प पूर्वक संलिखना चल रही है। आप लोग मेरी समाधि के बाद उचित समय पर, अब देखो, सभी के सामने अच्छे से रख देना और उचित समय पर निरापक, हाँ, एवं निर्यापक और एवं संपूर्ण संग मिलकर ज्येष्ठ मुनिराज समय सागर जी को आप पद पर प्रतिष्ठित कर देना। और आप सुनिए, और जब तक मैं यहां हूं, समाधि नहीं है, तब तक कोई किसी की बातें न करना। क्या कहा? जब तक मैं समाधि ही नहीं होती है, तब तक आप लोग किसी से बातें नहीं बताएंगे। आप लोग कायसो कर ले। तब हम सभी ने कायसर किया। उसके बाद हमने ये बातें नोट करके रख लिया। आज आपके सामने रख दिया।